में विद्वान लोग खूब होते हैं, लेकिन उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है कि जैसे कोई चम्मच हलवे के अंदर जाया करता है। चम्मच हलवे में जाता है, लेकिन चम्मच के चिपकता विपकता कुछ नहीं है। वहीं एक चम्मच दाल में जाता है कि भले ही उस दाल की औकात बहुत ज्यादा नहीं होती होगी हलवे के सामने, मगर दाल में जाने वाला चम्मच कुछ न कुछ साथ में लेकर के आता है। पर हलवे में जाने वाला व्यक्ति केवल अंदर जाता है, साथ में कुछ नहीं लाता। कोरा था, कोरा रह गया। मूल्य उसका नहीं होता जो कि ज्ञानी है, मूल्य उसका होता है जो अपने ज्ञान को अपने जीवन में जीता है। तो मूल्य धर्म का है। धर्म इंसान के लिए मुक्ति का चिराग है। धर्म इंसान के लिए उसके तन मन के विकार और तनावों को दूर करने वाली संजीवनी औषधि है। धर्म इंसान को आगे बढ़ाने वाला, उसकी आत्मा का निस्तार करने वाला किनारा है, नौका है, द्वीप है, शरण है, गति है, प्रतिष्ठा है। पर जैसा कि घड़ियाल की कहानी के जरिए मैंने पहले यह बात स्पष्ट कर दी कि केवल धर्म को सुन लेने से, धर्म को पढ़ लेने भर से किसी का भी निस्तार नहीं हो जाने वाला। दुनिया में सुनने वाले करोड़ों हैं, बोलने वाले लाखों हैं, लेकिन उसको जीने वाले गिनती के हैं। तो ज्ञान वो नहीं होता जो किताबों से पढ़ा जाता है, ज्ञान वो होता है जो जिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति दीपक को जलता हुआ देखकर आगे से गुजर जाए तो दीपक उसका नहीं हो जाता। दीपक तभी उसका होता है जब उसका प्रकाश का उपयोग करने को तत्पर होता है। कोई आदमी अगर चौराहे पर खड़े होकर के गायों को गिनना शुरू कर दे कि 10 गाय गई, 20 गाय गई, 50 गाय गई, तो गायों को गिनने से तो वो गायें उसकी हो नहीं जाती ना। गायें तो तभी उसकी होती है जब उसकी मालकियत अपने साथ जोड़ता है। भगवान श्री महावीर, जो कि स्वयं कभी राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने धन के महत्व को गौण किया और धर्म के महत्व को स्वीकार किया। और धर्म के महत्व को स्वीकार करने के कारण ही वे भी एक दिन ठीक वैसे ही निकल पड़े जैसे कभी राजा हरिद्वार के लिए निकल पड़ा, जैसे कोई घड़ियाल किसी त्रिवेणी में स्नान करने के लिए निकल पड़ा, महावीर भी निकल पड़े। जब तक किसी भी व्यक्ति के लिए धन का महत्व रहेगा तब तक वो व्यापार करेगा, दुकानदारी करना चाहेगा, संसार में रहेगा, सुबह से लेकर रात तक अर्थोपार्जन ही करता रहेगा। लेकिन कुछ ही विरले जीव ऐसे होते हैं जिनमें धर्म का महत्व, धर्म का रंग, धर्म का स्वाद चढ़ जाता है और तब वे दिन भर अपने जीवन के साथ धर्म की सुवास और धर्म क्रिया, धर्म आराधना को अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं। खुद की सोच, खुद के मन में किसका महत्व है, इस बात पर सब कुछ निर्भर करता है। कोई व्यक्ति अगर संसार में बैठा है तो इसकी भी कोई वजह होगी, और कोई व्यक्ति अगर संत बन गया है तो इसकी भी कोई वजह होगी। पर यदि कोई व्यक्ति संत बन करके भी वही अर्थोपार्जन कर रहा है, वही धन के पीछे अपने आप को तत्पर किए हुए है, तो उसकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही समझनी चाहिए जैसे कि पंडित महोदय त्रिवेणी तक जाकर के भी वापस लौटना चाहते हैं उस धन का भोग और उपभोग करने के लिए। तो बुनियादी बात इतनी सी है कि कोई व्यक्ति छोड़ता है, कोई व्यक्ति भोगता है। वही व्यक्ति छोड़ता है जिसने भोग को व्यर्थ समझा है, पर जिसको अभी तक उस प्रभु का प्रेम न पनपा, भगवत्ता की प्यास भीतर में न जगी,
अंतरात्मा की पुकार जिसके भीतर से न उठी, स्वयं का उद्धार, स्वयं का कल्याण करने का सद्भाव जिसके भीतर अंकुरित न हुआ, वे लोग ही धन को, अर्थ को महत्व देंगे। पर जिन्होंने धर्म के महत्व को समझ लिया, आखिर महावीर ने भी पत्नी को छोड़ा था, बच्चों का त्याग किया था, माँ बाप को छोड़ा था, राजमहलों का त्याग किया था। बुद्ध ने भी ऐसे ही किया था। आखिर किस वजह से? राम ने भी वनवास ले लिया था। आखिर किस वजह से? धर्म का महत्व बढ़ गया। तो धर्म का महत्व जब बढ़ जाता है तो आदमी 4 कदम आगे निकल जाया करता है। किसी भी इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी नींव को मजबूत कर लेना चाहिए। नींव अगर मजबूत नहीं होगी तो मकान की 10 ईंटें रखी हुई भी कभी भी गिर सकती हैं। तो हर इंसान अपने जीवन के भवन की नींव को ठीक रूप से, व्यवस्थित रूप से कर सके, इसी के लिए महावीर ने धर्म का संदेश दिया है, धर्म के पैगाम दिए हैं। अपनी अमृत वाणी के जरिए धर्म का व्याख्यान किया है। महावीर ने धर्म के 2 चरण बताए हैं। एक चरण तो है उनके लिए जो कि गृहस्थ में है, और एक चरण है उनके लिए जो कि गृहस्थी का, सांसारिक रस रंग का त्याग करके संत बन चुके हैं। तो एक धर्म होता है संसारी लोगों के लिए, एक धर्म होता है सन्यासी लोगों के लिए। धर्म दोनों के लिए ही है, फर्क केवल इतना ही है कि एक संसारी, एक सदगृहस्थ का धर्म थोड़ा सरल होता है, सन्यासी का धर्म थोड़ा सा पूर्ण होता है, कठिन नहीं होता। कोई ये ना समझे कि सन्यासी का धर्म कठिन होता है, केवल उसको पूर्णता देने की बात है कि गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति उसको आंशिक रूप में जीता है, पर संन्यास लेने वाला व्यक्ति उस धर्म को पूर्णता के साथ जीने का प्रयत्न करता है। तो एक धर्म वह होता है जो सदगृहस्थ का धर्म होता है, एक धर्म वह होता है जो कि संत जनों का धर्म होता है। गृहस्थी में तो सभी होते हैं, लेकिन गृहस्थी के धर्म को निभाना नींव को मजबूत करने के समान है। अगर कोई व्यक्ति संत बनने का प्रयत्न करता है तो व्यक्ति तभी सन्यास को सही ढंग से जी पाएगा जब वह पहले अपनी ओर से सदगृहस्थ के धर्म को ठीक ढंग से जी पाया है। हर आदमी सीधा वाल्मीकि नहीं बन सकता। हर आदमी की पत्नी ने 2 झाड़ लगा दी और वो तुलसीदास बन गया, तो हर आदमी के लिए मुमकिन नहीं होता। हर आम आदमी के लिए तो एक सिस्टम देना ही होगा कि वह पहले गृहस्थ जीवन में रह करके अपने आप को मजबूत कर ले, धर्म के साथ थोड़ा सा अपने आप को जोड़ ले। तो अगर गृहस्थ अपने धर्म को परिपक्वता के साथ, पूर्णता के साथ जीने का प्रयत्न करेगा तो वह संन्यास लेने के बाद सन्यासी जीवन को भी पूर्णता के साथ, शुद्धता के साथ जी जाएगा। वैसे कुछ गृहस्थ भी इतने अच्छे होते हैं, कुछ गृहस्थ भी इतने संयमी और त्यागी होते हैं कि वे संतों जैसा या संतों से भी अधिक ऊंचा जीवन जी जाया करते हैं। और कुछ संत भी ऐसे होते हैं जो संत जीवन लेने के बाद भी गृहस्थों से भी गए बीते हो जाते हैं। दोनों तरह की संभावनाएं हैं। ये तो धर्म के महत्व को समझने और स्वीकार करने की बात है, किसने कितना महत्व स्वीकार किया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में रहते हुए भी संतों जैसा श्रेष्ठ जीवन जी जाया करते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। मैंने संतों को भी देखा और मैंने गृहस्थियों को भी देखा है। मैंने महान संतों के भी दर्शन किए हैं, उनके जीवन को समझने का प्रयत्न किया है, उनके तप और त्याग को समझने का प्रयत्न किया है, उसका आनंद लिया है, अपने जीवन में उसकी रोशनी ढालने का प्रयत्न किया है। और मैंने देखा कि कुछ गृहस्थ भी इतने तपस्वी, इतने त्यागी,
इतने संत जीवन जीने वाले होते हैं कि उनको देखकर कई दफा प्रणाम करने के भाव पैदा हो जाते हैं। जैसा कि अभी कल परसों ही अपन चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से वो बोथरा जी कि उनका पोता गुजर गया, लेकिन इसके बावजूद वे दुनिया के प्रबंधों में उलझने की बजाय वो अपने आत्मभाव में स्थित रहे और अपने धर्म में स्थित रहे और अधिक तप त्याग में चले गए। अपने पोते की मृत्यु पर घड़ियाली आंसू बहाने की बजाय उन्होंने उससे प्रेरणा लेकर के जीवन की अनित्यता को समझा और धर्म में और अधिक दृढ़ हो गए। तो मैंने देखा है कि अभी कुछ समय पहले ही जब मैं जयपुर में था तो राजस्थान पत्रिका जो अखबार निकलता है, उसी अखबार की उसी ग्रुप की सबसे बड़ी मालकिन, उम्र होगी तकरीबन 80 से 85 वर्ष की उम्र के बीच में, कुलिस जी की पत्नी, तो एक दफा वो मेरे पास आई और आकर कहने लगी, महाराज मुझे भोजन नहीं भा रहा है, एक कौर भी अगर अपने सामने आता हुआ देखती हूं तो उल्टी जैसी होने लगती है, इच्छा भी नहीं हो पाती खाने की। तो 1 महीना मैंने इस तरह से गुजार दिया है, मेरा शरीर और अधिक दुर्बल होता चला जा रहा है, मेरे से अब खींचना मुश्किल हो रहा है, आप कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे मैं रोटी खा सकूं। मैंने कहा अच्छा माता जी आप बैठिए। मैंने बात को ऐसी सहजता से लिया था, लेकिन मैंने ऐसे ही कुछ बता दिया कि अच्छा आप अमुक दवा ले लीजिए, उससे भूख लगने लग जाएगी। तो मैंने कहा अभी मैं मंगवा देता हूँ। तो बड़े घर की महिला थी, तो मैंने हाथों हाथ बगल में एक बैठे व्यक्ति से कहा कि भाई एक काम करो, घर से 5 पीपल ले आओ और इनको पीस के दे दो। तो उन्होंने कहा आज तो मेरे उपवास है। उस महिला ने कहा आज तो मेरे उपवास है। मैंने कहा आज किस बात का उपवास? बोले मेरे वर्षी तप चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके वर्षी तप चल रहा है? इस बूढ़ी कृषकाय